Yo guys, welcome to this channel. जो लोग मुझे नहीं जानते, this is my main channel and you can check out. And I know हम बहुत लेट हो चुके हैं इस टॉपिक के लिए, but yeah, who cares? Content is content यार. Anyways, a huge congratulations to whole Indian team and all the fans. क्या ही मैचेस रहे हैं and even the whole series जिसको हमने ऑलरेडी मेन चैनल पे कवर कर लिया था. If you want to see that, do check it out. बट इस वीडियो में हम बहुत यूनिक चीज करने वाले हैं और वो है जज करना. यस वही जो कि इंडियन आंटीज और अंकल्स को करना बहुत ज्यादा पसंद है. एंड वी गोना जज इंडियन प्लेयर्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन दिस सीरीज. आई नो मुझे इस वीडियो पे काफी हेट मिल सकता है एंड हो सकता है आपका पीओवी इस पे अलग हो. वेल दिस वीडियो इज जस्ट फॉर फन. लेट्स एंजॉय इट. सो एक बार इस सीरीज की समरी देख लेते हैं. सो ये सीरीज टाई रही है जिसमें से इंडिया ने 2 मैचेस जीते हैं एंड इंग्लैंड ने भी 2 और 1 मैच ड्रॉ रहा था. एंड ये सीरीज खत्म हो जाती है 2-2 के ड्रॉ के साथ. एंड एक चीज बताओ, पूरे यूट्यूब पर किस यूट्यूबर ने प्रेडिक्ट किया था कि ये सीरीज 2-2 पर ड्रॉ होगी? ड्रम रोल्स प्लीज. यस ऑफ कोर्स मैंने किया था इस वाले वीडियो में. एंड मैं इस चीज का पूरा क्रेडिट मेरे राइटर दोस्त को भी ऐड कर देता हूँ जिसने सजेस्ट किया था. एंड नाउ द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जजिंग द होल इंडियन टीम. एंड वी विल गिव देम मार्क्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन दिस सीरीज बिकॉज मेरी वीडियो है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. सो अब इस पूरे रिपोर्ट कार्ड का मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ. हम सभी प्लेयर्स को जज करेंगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ विकेट्स दे टुक, नंबर ऑफ रन्स, नंबर ऑफ 50s एंड 100s, एवरेज, नंबर ऑफ इनिंग्स, हाउ मच कंसिस्टेंट द प्लेयर वाज, इकोनॉमी एंड ये टफ सिचुएशन में उसने कैसा खेला था. एंड ऑफ कोर्स उसने क्रिकेट के अलावा एंटरटेनमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन दिया उस पे भी. लेट्स सी आपके फेवरेट प्लेयर कितने मार्क्स ला पाते हैं. अब हम सबको जज करेंगे आउट ऑफ 5. अब मैथ के जीनियस इसे 10x करके 50 भी समझ सकते हैं, 20x करके 100 भी, बट हम यहाँ पर शॉर्टेस्ट लेके चल रहे हैं. सबसे पहले शुरू करते हैं कप्तान साहब से, यानी कि मिस्टर शुभमन गिल. अब मैं अगर उनके स्टैट्स को देखूं तो उन्होंने टोटल 5 मैचेस में 10 इनिंग्स खेली है जहां पर उन्होंने 754 रन्स बनाए विद एवरेज ऑफ 75.4. टफ सिचुएशन में भी उन्होंने टीम को एज अ बैट्समैन बहुत हेल्प किया, बट एज अ कैप्टन वो कुछ जगह पर हॉट एंड कोल्ड रहे थे, इसलिए वी गोना गिव हिम 4.8 आउट ऑफ 5. नेक्स्ट आते हैं रविंद्र जडेजा. उनके बारे में क्या ही बोलना है यार. हम सब ने ऑलरेडी देखा कि उन्होंने टफ सिचुएशन में कैसे रन्स बनाए, टीम को सपोर्ट किया और लिटरली बैकबोन का काम किया. वेल उन्होंने टोटल 5 मैचेस में 10 इनिंग्स खेलकर 5 50s और 1 सेंचुरी बनाई है और उन्होंने टोटल 516 रन स्कोर करे हैं विद द एवरेज ऑफ 86. रियली इंप्रेसिव. बॉलिंग में उन्होंने टोटल 7 विकेट्स ही लिए थे. एंड ऑफ कोर्स यार थाला फॉर अ रीजन. बाय द वे उनकी इकोनॉमी कहीं पर नहीं मिली. जस्ट किडिंग, हमने ऑलरेडी वो कैलकुलेट करके रखी हुई है. क्या जोक मारा भाई. जडेजा की इकोनॉमी इस टेस्ट सीरीज में 142.1 ओवर्स डाल के 3.57 की थी, जो कि बैटिंग पिचेस पे एज अ स्पिनर बहुत ही इंप्रेसिव है. सो हम सर जडेजा को भी देंगे 4.8 आउट ऑफ 5. 0.2 इसलिए काटा है, अगर थर्ड मैच जीत जाते तो यार क्या ही मैच था वो. नेक्स्ट आते हैं ध्रुव जुरैल. हालांकि ध्रुव जुरैल ने एज अ प्लेयर इस सीरीज में कुछ खास नहीं करा क्योंकि उन्हें चांस प्रॉपर वे में नहीं मिल पाया था. बट 4th मैच में ऋषभ पंत की इंजरी के बाद उन्हें एज अ सब्स्टिट्यूट टीम में लिया गया और उनका कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा रहा था. बट 5th मैच में एज अ प्लेयर इन्होंने 2 इनिंग्स में 26.5 की एवरेज के साथ सिर्फ 53 रन ही बनाए और 4th मैच में एज अ सब्स्टिट्यूट 2 कैच और एक मस्ट नीडेड स्टंप रूट का करा था. एंड जस्ट टेलिंग कि उसी मैच में जो रूट ने 105 रन की एक अच्छी नॉक खेली थी. सो आई विल रेट ध्रुव जुरैल 4 आउट ऑफ 5. आई नो इस पे काफी लोगों के अलग ओपिनियन हो सकते हैं, बट उनका कंट्रीब्यूशन एज अ सब्स्टिट्यूट काफी इंपॉर्टेंट रहा था क्योंकि उस टाइम पर इंडियन टीम को काफी नीड थी. नेक्स्ट आते हैं यशस्वी जायसवाल. इस सीरीज में वो 2 बार डक पर आउट हुए. उन्होंने 2 सेंचुरीज मारी, 2 हाफ सेंचुरीज मारी, जिसकी वजह से पूरे सीरीज में उन्होंने टोटल 411 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 41.10. सो आई विल रेट हिम 3 आउट ऑफ 5 एज ये उनका बेस्ट भी नहीं था बिकॉज ऑफ कोर्स ही कैन रियली डू अ लॉट बेटर. नेक्स्ट आते हैं जस्सी भाई, जसप्रीत बुमराह. आई एम ओनली बिलीव ऑन जस्सी भाई. बट इस सीरीज में उतना ज्यादा काम नहीं आया क्योंकि एक तो वो 3 मैचेस ही खेल रहे थे और उन तीनों में से एक भी मैच इंडिया नहीं जीत पाई. 1 ड्रॉ हुआ और 2 में हम हार ही गए. लेकिन उन्होंने फिर भी अपना बेस्ट दिया. 3 मैच खेले और उनमें 2 5 विकेट हॉल भी निकाले एंड टोटल 14 विकेट्स अपने नाम किए. और इन 3 मैचेस में उन्होंने टोटल 119.4 ओवर्स डाले. क्या मतलब 5 मैच की टोटल ओवर्स उन्होंने 3 मैच में ही डाल दिए. एनीवेज बुमराह की इकोनॉमी 3.05 थी एंड इवन उन्होंने टोटल 54 बॉल्स को बैटिंग करते हुए डिफेंड किया था लॉर्ड्स वाले मैच में रविंद्र जडेजा के साथ. Like literally that was really good and I'm going to rate him 4.3 out of 5. यहाँ पर 0.7 डिडक्ट करने की मेन वजह है कि एक भी मैच हम उनके साथ नहीं जीत पाए. बट स्टिल आई बिलीव इन जस्सी भाई. गेम चेंजर प्लेयर, ही इज ओनली वन गाय, इज जसप्रीत बुमराह. नेक्स्ट आते हैं केएल राहुल, जो कि इस सीरीज में वन ऑफ द सीनियर प्लेयर भी थे, हमारे मोस्ट कामेस्ट एंड मोस्ट डिसिप्लिन बैट्समैन, जिन्होंने इस सीरीज में 53.20 की एवरेज के साथ टोटल 10 इनिंग्स में 532 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 2 50s
और 2 100s भी बनाए। वैसे तो इस सीरीज में उन्हें स्टार्ट काफी अच्छा मिला था, बट फिर उनकी परफॉर्मेंस हमेशा की तरह थोड़ी इनकंसिस्टेंसी हो गई, बिकॉज वो मैक्सिमम टाइम 40s या 90s पर ही आउट हो गए। बट स्टिल आई विल रेट हिम 4 आउट ऑफ 5, रियली गुड। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्पाइडी ऋषभ पंत, जो कि हमारे न्यू वाइस कैप्टन भी है, जिन्होंने 4th मैच में इंजर्ड होने के बाद भी एक हाफ सेंचुरी लगा दी थी और उस मैच की सेकंड इनिंग में आने को तैयार भी थे। उन्होंने टोटल 7 इनिंग्स में बैटिंग करके 68.42 की एवरेज के साथ 479 रन्स बनाए एंड एज अ विकेट कीपर 7 कैचेस भी लिए थे। क्या मतलब फिर से अपने आइडल को ट्रिब्यूट दे दिया। Damn, MS धोनी रिटायर हो गए, still he is still with us in every way. Anyways, इन्होंने इस सीरीज में 2 सेंचुरी और 3 50s भी बनाई, जिस वजह से मैं इन्हें रेट करने वाला हूँ 4.5 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद सिराज। मियां भाई के बारे में क्या ही बोलूं मैं, एक सेकंड, मियां भाई बोलूं या फिर TSP सिराज अगेन। इनके जैसा हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन बॉलिंग इंडिया को बहुत मुश्किल से ही मिलता है। जब जब इंडिया को जरूरत पड़ी है, सिराज भाई स्टेप अप करते हैं और इस सीरीज में इन्होंने टोटल 5 मैचेस में 23 विकेट्स लिए विद द इकोनॉमी ऑफ जस्ट 3.13। एंड इतना ही नहीं, बिना कोई रेस्ट लिए उन्होंने 185 ओवर्स भी डाल दिए। सो इजीली मैं उन्हें रेट करता हूँ 5 आउट ऑफ 5, द ओनली प्लेयर बिकॉज ही रियली डिजर्व। नेक्स्ट आते हैं हमारे वॉशिंगटन सुंदर भाई। मैं क्या ही बोलूं, व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमारे पास अक्षर पटेल है एंड रेड बॉल क्रिकेट में हमारे पास है वॉशिंगटन सुंदर। सीरियसली ये बंदा आया, 4 मैचेस में 7 विकेट्स ले लिए, वो भी 3.64 की इकोनॉमी के साथ, और फिर साथ में 284 रन्स भी बना दिए, जिसमें 1 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी भी इंक्लूडेड थी। और उसके बाद भी इनको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली जितनी वो डिजर्व कर रहे थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब जब इंडियन टीम लो थी, इन्होंने अपना बेस्ट दिया। सो आई विल गिव हिम अ सॉलिड 4.7 आउट ऑफ 5। पहले हमने मोस्टली वो प्लेयर्स कवर कर लिया जो कि सारे मैचेस खेले या फिर जिनका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा रहा है। बट अब हम बात करेंगे 2 ऐसे प्लेयर्स की जिनको पहली बार रेड बॉल क्रिकेट खेलने का मौका मिला, बट वो स्क्वाड में रह गए और उनका डेब्यू नहीं हुआ। जी एरा, अर्शदीप सिंह और अभिमन्यु ईश्वरन। यार मैं तो इनको पूरे 10 मार्क्स दे दूंगा 5 में से। क्या ही मस्त वे में टीम को पानी पिलाया यार। जब जब हमारे प्लेयर्स डिहाइड्रेटेड हो रहे थे, ये दोनों आए, इन्होंने मदद करी टीम इंडिया की। सैल्यूट भाई, लिटरली। एनीवेज, जोक्स असाइड, ट्रिगर मत होना, बिकॉज जब उन्हें डेब्यू करने का मौका ही नहीं मिला, उन्हें क्या जज करो, और उन्हें इग्नोर करना भी गलत है क्योंकि ऑलरेडी हमारे कोच साहब तो कर ही रहे हैं। बट अभी भी 4 प्लेयर्स की बात हम करते हैं, जिसमें आते हैं आकाशदीप, करुण नायर, प्रसिद्ध कृष्णा एंड इवन शार्दुल ठाकुर। एंड टू बी फेयर, आकाशदीप के अलावा बाकी के 3 प्लेयर्स 2 मार्क्स भी डिजर्व नहीं करते, बिकॉज करुण नायर ने बस एक ही 50 मारी थी। जितनी हाइप उनकी IPL के टाइम पर बनी थी, करुण नायर का कम बैक, दिस एंड दैट, वैसी परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली, जबकि टीम इंडिया को उनकी नीड थी। एक 50 के अलावा बाकी इनिंग्स में वो फ्लॉप ही रहे थे। फिर शार्दुल ठाकुर, जिनको तो खुद हमारे कैप्टन बॉलिंग में ट्रस्ट ही नहीं कर रहे थे, और बैटिंग में भी उनका कंट्रीब्यूशन कुछ खास नहीं रहा। और हाँ, भले ही प्रसिद्ध कृष्णा ने लास्ट मैच अच्छा खेला, सारे ट्रोलर्स को चुप कराया, बट स्टिल बाकी के मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस खराब ही रही थी एंड लिटरली बिलो एवरेज परफॉर्मेंस रही थी। और इन तीनों ही प्लेयर्स को मैं रेट करूंगा 1.5 आउट ऑफ 5। रियली नीड इंप्रूवमेंट इन अपकमिंग मैचेस। एंड आकाशदीप को रेट करूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। आज उन्होंने एक 50 भी लगाई, वो भी एज अ नाइट वॉचमैन। रियली गुड। बेसिकली उन्होंने टोटल 4 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 19 विकेट्स लिए विद द इकोनॉमी ऑफ 3.29 और एक 50 भी लगा दी। आई गेस शायद हमारे पास एक न्यू बॉलिंग ट्रियो रेडी हो चुका है। एंड ऑल्सो द रिप्लेसमेंट ऑफ मिस्टर मोहम्मद शामी बहुत याद आती है। जब उनके बाल नहीं थे, वो कितनी अच्छी बॉलिंग ओके, जस्ट किडिंग। बट हाँ भाई, उनके जब से बाल आए हैं तब से डाउनफॉल गंदा वाला चल रहा है, और हमने उन्हें टीम में देखा ही नहीं है कितने टाइम से। आई होप उन्हें चांस मिले, बिकॉज वैसे जीजी एरा में किसी को फेयरवेल मिल ही नहीं रहा है। और हाँ, मैं साई सुदर्शन को तो रेट करना भूल ही गया। उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें थी बिकॉज ऑफ हिज IPL सीजन दिस ईयर। ऑल्दो वो एक यंगस्टर है एंड उन्होंने बस एक ही 50 लगाई और उनका इंप्रेशन कुछ खास नहीं रहा, इसलिए मैं उन्हें बस 1 आउट ऑफ 5 ही रेट करूँ। एंड आई एम नॉट रेटिंग कुलदीप भाई। बेचारे इतने खुश होके आए होगे कि मैच खेलूंगा इंग्लैंड में, इंग्लैंड का बुरा हाल करूंगा, ये वो भाई गौतम भाई ने उन्हें पानी भी नहीं पिलाने दिया यार। चीटिंग करता है तू। फिर आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि एक्चुअली इंजर्ड थे, तो उनके बारे में क्या ही कहूं। अब प्लेयर्स को तो हमने जज कर लिया, चलो थोड़ा कोच को भी जज करे। सो इस सीरीज में पिच क्यूरेटर से लड़ने का 1 पॉइंट, प्रेस के सामने सिग्मा नहीं बन पाए तो 0, सीरीज नहीं जितवाई इसलिए अगेन 0, ज्यादा क्रेडिट नहीं खा पाए इसलिए अगेन 0। सो बेसिकली हमारे कोच साहब को मैं देता हूं टोटल 1 आउट ऑफ 5। एनीवेज, जो भी रिजल्ट रहा काफी अच्छा रहा, क्योंकि ये एक यंग इंडियन टीम थी जिससे लोगों ने ज्यादा उम्मीदें भी नहीं रखी, और खासकर कोच पे तो किसी को ट्रस्ट भी नहीं था, क्योंकि अगर कोच के भरोसे रहते तो पक्का कांड हो जाता, जैसे हमारे 2 बंदों के साथ हो भी गया है। गजब बेइज्जती है। That's it for this video.
इस वीडियो में क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, कमेंट करके जरूर बता दें। आई विल ट्राई कि वीडियो आगे और बेटर होती रहे एंड कुछ अच्छे टॉपिक्स हो तो वो भी बता सकते हो। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक देम एज सून एज पॉसिबल। इस चैनल के इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी कर देना बिकॉज बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर दिस, आई एम ट्राइंग न्यू स्टफ, सो लेट्स सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।